अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। दुआ गो हूँ अपने रब करीम के हजूर के मेरा रब जो नहायत मेहरबान और अजीम है वो आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो रमज़ानुल मुबारक में सहरी में भी तैयार हो सकती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है। मुबारक महीने का बहुत जल्द आगाज़ होने वाला है। ये बहुत इजी रेसिपी है, झटपट में तैयार हो जाएगी। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो रेसिपी की तरफ आती हूँ वक्त ज़ाया किए बगैर। तो शुरू करती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 4 अंडे उबाल लिए हैं। अंडे तो सभी को उबालने आते हैं, वक्त को बचाने के लिए मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था। अब लंबाई के टुकड़ों में इन्हें काट लूँगी। आप भी इसी शेप में इन्हें काट लीजिएगा। ये देखें, मैंने चारों अंडों को काट लिया है। इसके बाद एक प्याली लूँगी, इसमें 2 अंडे मज़ीद तोड़कर डाले हैं। अब इन अंडों में चुटकी भर नमक ऐड करूँगी और हाफ क्वार्टर टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी, क्योंकि इससे लुक बहुत प्यारी आएगी। अब रब्बे ज़िल जलाल का नाम लेके चूल्हे का फ्लेम ऑन करूँगी और कुकर को ऊपर रखूँगी। तो आप इसकी जगह कढ़ाई या देगची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 2 पकाने के चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल के गर्म होने पर इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च साबुत डालूँगी। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे और इसकी खुशबू आ जाए तो इसके अंदर एक प्याज रफली काट कर ऐड कर दूँगी। प्याज को कलर नहीं देना है, बस इसका कच्चापन दूर करूँगी। मिनट डेढ़ प्याज को फ्राई करने के बाद 2 कटे टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को भी 2 मिनट फ्राई करूँगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन फ्रेश कूटा हुआ डालूँगी और थोड़ी देर इन सबको भून लेंगे। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें नमक और सुरख मिर्च आप अपनी मर्ज़ी का डालें। मैं 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हल्दी क्वार्टर टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून ही पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करके इनको मिक्स करेंगे। स्पाइसेस जो मैंने डाले हैं इनको अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके 5 मिनट के लिए कुकर को कवर अप करूँगी, ताकि हमारे मसाले की स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो सके। ये देखें, मैंने इसका ढक्कन जो है वो दे दिया और 5 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाया है। तो ये देखें, माशाल्लाह मसाला सालन का बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब 2 सब्ज़ मिर्च काट कर इसके अंदर डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा भून गया है, ऑयल अलहदा हो गया। अब इसके अंदर ये आधा किलो मटर के दाने हैं, 1 पाव आलू है जिन्हें दरमियाने पीस में काट लिया है। सब्ज़ी डालकर 6-7 मिनट मसाले में इनको भूनेंगे। अब देखें, ये सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह जो है वो भून गई है। अब इस 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि सब्ज़ी अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और इसको 7-8 मिनट के लिए ढाँप दूंगी। 7 मिनट के बाद ये देखें, माशाल्लाह सब्ज़ी आलू मटर दोनों गल गए हैं। मैं आपको ये काट के भी दिखाती हूँ कि आलू और मटर दोनों अच्छी तरह टेंडर हो गए हैं। अब इसके अंदर 2 अंडे जो फेंट कर रखे थे वो डाल दूँगी और सब्ज़ी में इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट अंडों को पकाएंगे, ताकि अंडे अच्छी तरह पक जाएं। इसके बाद उबले अंडे मिक्स करूँगी, साथ ही 2-3 सब्ज़ मिर्च डालकर और ढेर सारा सब्ज़ धनिया भी डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू मटर अंडों का सालन बहुत ही जायकेदार बन के तैयार हो गया है। अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें सालन की फ़ाइनल लुक, यकीन माने बहुत ही लाजवाब सालन बन के तैयार हुआ है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। इस सालन को आप सिंपल घर की रोटी या पराठे के साथ इंजॉय करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि दुआ एक ऐसी नेमत है जिसकी ज़रूरत सबको होती है। बहुत दुआओं के हमरा, अल्लाह निगहबान।